जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट टू विजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कूलाम का नियम क्या होता है तथा इससे संबंधित फार्मूला क्या है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पे आपको लिखा दिख रहा होगा, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों, कूलाम का नियम जो कथन रूप में है, स्टेटमेंट के रूप में है, तो ये होगा। तो चलिए इसको समझते हैं। तो हमने माना एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज दोनों एक दूसरे से आर दूरी पर स्थित हैं। तो दोस्तों, जब दो आवेश विपरीत प्रकृति के होंगे, जैसे कि यहाँ पर माइनस है और इधर प्लस है, तो इन दोनों के बीच क्या होगा? तो दोस्तों, इन दोनों आवेशों के बीच जो होगा ये क्या होगा? आकर्षण बल होगा। यानी कि माइनस क्यू चार्ज जो है प्लस क्यू चार्ज को अपनी तरफ और प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। अर्थात विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच क्या होता है? आकर्षण बल। और एक ही प्रकार के आवेशों के बीच, जैसे कि यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, इधर भी माइनस क्यू चार्ज होगा, तब इनके बीच क्या होगा दोस्तों? इनके बीच होगा प्रतिकर्षण। यानी एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे। यानी ये इसको इधर धक्का देगा और ये आवेश इसको इधर धक्का देगा। इसी प्रकार यदि इधर प्लस क्यू चार्ज हो और इधर भी प्लस क्यू चार्ज हो, तब भी दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि यदि विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तभी उनमें आकर्षण होगा, अन्यथा क्या होगा? उनके बीच प्रतिकर्षण होगा। तो यहाँ पर हमने विपरीत प्रकृति के दो आवेश माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज को लिया है। तो ये एक दूसरे के विपरीत प्रकृति के हैं, अतः इनके बीच क्या होगा दोस्तों? आकर्षण बल होगा। ओके गाइस। तो क्या कहा जा रहा है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। हमने मान लिया बल क्या है, यहाँ पर कैपिटल एफ है, एफ फॉर फोर्स। तो ये जो बल है, बल किसके समानुपाती है दोस्तों? बल उन आवेशों की मात्राओं के समानुपाती होते हैं। इसको हमने मान लिया Q1, इसको मान लिया Q2। तो क्या कह रहा है? बल इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? बल उन आवेशों यानी कि Q1 और Q2 इनके गुणनफल के क्या है? समानुपाती है। तो क्या हो गया दोस्तों? Q1 मल्टीप्लाई बाई Q2 किसके है? समानुपाती है आकर्षण बल के। तो ये इतने का अर्थ ये हुआ। अर्थात बल जो है इनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल इन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के क्या है दोस्तों? समानुपाती है। अब अगली लाइन पढ़ते हैं दोस्तों। तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको हमने मान लिया समीकरण एक, और अगली लाइन का मतलब है उनके बीच की दूरी के वर्ग के, यानी यफ समानुपाती उनके बीच की दूरी कितनी है दोस्तों? स्मॉल आर है। तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हो जाता है दोस्तों 1/r में चला जाएगा। यानी कि यम यफ समानुपाती 1/r² या यफ व्युत्क्रमानुपाती r²। आगे देखते हैं दोस्तों क्या होगा आगे। अब इसको संयुक्त रूप में लिख दिया जाए। अतः संयुक्त रूप में इसको क्या पढ़ा जा सकता है दोस्तों? यफ समानुपाती Q1 गुणे Q2 अपान r²। तो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है दोस्तों, जब कोई समानुपाती का चिन्ह हटता है, समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो उसके साथ क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा, और साथ में उसके जस्ट बाद क्या आ जाएगा? एक नियतांक आ जाएगा दोस्तों। तो हम ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? यफ बराबर के Q1 Q2 अपान r²। दोस्तों, यही सूत्र रूप में कूलाम का
नियम है। ठीक। अब यहाँ पर जो के आया है, के क्या है दोस्तों? जहाँ पर के एक समानुपातिक नियतांक है। जिसका मान किसके बराबर होता है दोस्तों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये के यहाँ पर दोस्तों स्मॉल के है, और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के आ जाता है, होता है। ओके गाइस। और यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है, ये क्या है? निर्वात अथवा वायु की क्या है दोस्तों? वैद्युतशीलता है। वैद्युतशीलता है। और के पदार्थ का परावैद्युतांक है। परावैद्युतांक है। तो दोस्तों, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कूलाम का नियम क्या है, तो आपको कथन रूप में ये देना है, और साथ ही साथ इसका फार्मूला भी ड्राइव करना है। और यही आपका क्या है दोस्तों? कूलाम का नियम है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।